हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। 1.1 प्रश्नावली का मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया एनसीईआरटी का, जिससे पूछता सवाल उसी का मैंने कराया है। आप लोग नहीं देखेगा तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए। और फिर आज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कल था सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे कल। देखिए, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? कहिए हाँ संभव है। सही हो जाएगा, हाँ संभव है। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी? कैसी होगी? प्राकृतिक होगी या अभाज्य होगी या इनमें से कोई नहीं होगा या पूर्णांक होगा? पूर्णांक हो जाएगा। आपका सही उत्तर पूर्णांक होगा। पूर्णांक कैसी संख्या होती है? पूर्णांक। लिखा है ना, पढ़ाए थे ना आप लोगों ने। वो 4 वीडियो नहीं देखा है, 5 वीडियो लेक्चर देखा है, 5 लेक्चर, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया था। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं? बताइए, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण होगा या नहीं? तो होगा। फिर देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं ना। जिसमें जीरो ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है ना। तो भाई यहाँ लिखा हुआ है शून्य समेत। दो घन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर BQ प्लस R, तो इसके लिए क्या लिखे थे? जहाँ क्या था? ऐसा वाला था ना। जहाँ B R से छोटा है और 0 सबसे छोटा है R से। ये है ना कंडीशन यहाँ पे, यही वाला ना है। B नंबर फिर 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 1। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय पर बताया था मैंने अभी। क्या कहते हैं? सवाल बताए थे ना कल। आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चा सबसे ज़्यादा मैथ में ही फंसता है। मैथ मजबूत रहा, सारा विषय मजबूत हो जाएगा उसका। यूक्लिड विभाजन परिमेय पर देखिए सवाल। दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है तो d द्वारा विभाजित होगा केवल a या केवल b या a और b दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन होगा? a और b दोनों हो जाएगा आपका। ये a और b दोनों हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक c और d, c से बड़ा है d हो और भागफल q तथा शेषफल r है, जहाँ r लेस देन 0 ग्रेटर देन d हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? बताइए कौन सा संबंध सत्य होगा? सी, सी और डी है और भागफल क्यू तथा शेषफल आर है, तो ये हो जाएगा सी बराबर डी क्यू प्लस आर। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? अगर शेषफल आर बराबर 0 हो तो दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, इसका एचसीएफ क्या होगा? डी हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी और आर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0 हो तो एचसीएफ सी और डी कितने के बराबर होंगे? एचसीएफ डी और आर, बी एचसीएफ सी और आर के कौन जाएगा? और सी एचसीएफ सी डी आर, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा ऑप्शन? सही बताइए।
SFD, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। रूट अंडर 18 का परिमयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा? रूट अंडर 18 का परिमयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा? 2021 में पूछा गया था ये परिमयीकरण गुणांक, जो 18 का रूट 2 हो जाएगा। फिर देखिए प्लीज़ दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। इसके बाद ही कोई रिप्लाई मिलेगा, उसके बाद ही ना मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा। जो रिप्लाई नहीं देते इसलिए अपना मन से एक चैप्टर के डाल रहा हूँ। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं, हाँ, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा, जबकि q नॉट इक्वल टू 0। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में असत्य कथन पहचानें। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, यही हो जाएगा। निम्नलिखित में असत्य कथन। सभी एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, सही बात है। एक परिमेय संख्या है, सही बात है। वितरण नियम x × y + z बराबर xy + xz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बी नंबर असत्य है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकल्पित करने की तकनीक है? किसे? मौसा को कहती है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, क्या हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, ये तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, 4m + 1 हो जाएगा। अगर पूर्णांक b, a पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है तो b को a का क्या होगा? क्या कहा जाता है? भाज्य। क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉसर निकालने में या दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसा निकालने में। मौसा निकालने में भाई, सही बात है, बी नंबर हो जाए, मौसा निकालने में। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 2q के रूप का, या 3q के रूप का, या 3q - 1 के रूप का, या 3q + 1 का रूप का होता है। q जहाँ धनात्मक पूर्णांक है, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? बताइए। q के रूप का, 3q के रूप का, या 2q के रूप का? 2q के। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक पूछ रहा है, किसके रूप का होता है? तो 2q के रूप का होता है, समझे? सी ऑप्शन सही है। हो गया। आज BC लाए थे। कमेंट कीजिएगा तो इसके बाद भी पढ़ा देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बताते ही नहीं हो आप लोग। कितने लोग जुड़े, लास्ट तक देखे हो कि नहीं देखे हो? इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखा है कि नहीं देखा है? 5 लेक्चर करा दिया। 5 लेक्चर में पूरा डिटेल के बारे में बताया था, ये सब के बारे में एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग जाइए, पिछला वीडियो देख कर आइए, पिछला वीडियो देख लीजिए, पिछला वीडियो देख लीजिए भाई लोग, जितने भी इस वीडियो पर जुड़े हुए हैं, और तब इस वीडियो को देखिए, तभी बनेगा, नहीं तो दिमाग के ऊपर जाएगा ये सब। कृपया आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिए, समझ गए? तो ओके, धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए।